बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी बहनों। आज मैं आपको योगर्ट चिकन यानी दही वाला चिकन बनाना सिखाऊंगी। दही वाला चिकन बनाने के लिए जिन चीज़ों की मुझे ज़रूरत है वो मैं आपको बता देती हूँ। 1 किलो मैंने चिकन लिया है। ये मैंने 4 सब्ज़ मिर्चें और अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है। इसको मैंने तीनों को मिक्स करके इकट्ठा पीस लिया है। 2 मैंने बड़े प्याज लिए हैं, इनको मैंने काट लिया है। और 400 ग्राम मैंने दही ली है। हाफ़ टी स्पून मैंने मैदा लिया और इसके साथ हाफ़ टी स्पून मैंने तिल लिए हैं। और इस खुश्क मसालों में मैंने लिए लिया एक तेज़पात और इसमें मैंने 3 सब्ज़ इलायची ली है। 2 मैंने 10-12 मैंने इसमें वो लिए काली मिर्चें और 2 मैंने दालचीनी के टुकड़े लिए हैं। सब्ज़ धनिया थोड़ी सी ली है मैंने। और खुश्क मसालों में मैंने हाफ़ टी स्पून हल्दी ली है। ये मैंने हाफ़ टी स्पून ज़ीरा कुटा हुआ लिया है। हाफ़ टी स्पून मैंने खुश्क धनिया कुटा हुआ लिया है। और ये मैंने चिकन मसाला लिया है हाफ़ टी स्पून नमक, हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च और हाफ़ टी स्पून मैंने लिए कूटी हुई मिर्च। और मैं इसे सूफी कुकिंग ऑयल में पकाऊंगी। तो चलें सबसे पहले हम चिकन को मैरिनेट कर लेते हैं। चिकन हम ले लेंगे, इसमें हम डाल लेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट और इसमें हम दही शामिल कर लेंगे। और इसके साथ हम नमक भी डाल लेंगे। अब हम इसको मिक्स कर लेते हैं। हाथ की मदद से हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। चिकन को हमने मैरिनेट कर लिया है। अब हम इसको तकरीबन 45 मिनट तक रखेंगे। ये देखिए हमारा चिकन मैरिनेट हो चुका है। अब हम इसको पकाना स्टार्ट करते हैं। कढ़ाई में हमने ऑयल डाल दिया है, आग हमने जलाई हुई है। जैसे ऑयल हमारा गर्म होगा हम इसमें ये डाल देंगे मसाले। ऑयल गर्म हो चुका है, अब हम इसमें ये डाल लेते हैं और इसको थोड़ा सा रोस्ट कर लेते हैं। थोड़ा सा हम इसको भूनेंगे। अब हम इसमें प्याज डाल देंगे और प्याज को हम इसमें फ्राई कर लेंगे। इसको हमने इतना फ्राई करना है कि ये ब्राउन हो जाए। ये प्याज को हम फ्राई कर रहे हैं। ये देखें प्याज हमारा लाइट ब्राउन हो चुका है। अब हम इसमें चिकन निकाल के डाल देंगे। अब हम इसमें चिकन डाल देंगे। ये देखिए चिकन हमने सारा डाल लिया और ये जो दही है ये हमने थोड़ी सी बचा के रख लिया है और इसमें से चिकन हमने निकाल के डाल दिया। अब हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं। इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसको कवर कर देंगे। अब हम इसको कवर करके 4 से 5 मिनट तक पकाएंगे। चिकन पक रहा है तो हम ये जो हमने बाकी दही बचा के रखी थी इसमें हम ये सारे मसाले ऐड कर लेंगे और इसको हम मिक्स कर लेते हैं अच्छे तरीके से। इस तरह हम इसको मिक्स कर लेंगे। जब हम चिकन को भूनेंगे तो फिर इसको उसमें शामिल कर लेंगे। अब हम इसको साइड पे कर लेते हैं। 4 से 5 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसको देख लेते हैं। ये देखिए इसमें से दही का पानी फिक्स हो चुका है। अब हम इसको थोड़ी देर के लिए अच्छे तरीके से भून लेते हैं।
ये जो हमने हाफ टी स्पून मैदा रखा था ये हम इसके अंदर डाल देंगे और इसको अच्छी तरीके से भून लेंगे। और जो तिल है वो हम बचा के रख लेंगे, वो हम बाद में डालेंगे। तिल हम बाद में डाल लेंगे। अब हम इसको अच्छे तरीके से भून लेते हैं। ये देखिए इसका कितना प्यारा कलर आ चुका है और ये बड़े अच्छे तरीके से भून रहा है। ये जो हम योगर्ट चिकन कढ़ाई बना रहे हैं ये बहुत ही मज़ेदार और ज़बरदस्त बनेगी। चिकन अच्छे तरीके से हमने भून लिया है। अब ये जो हमने दही बचा के रखी थी, जो इसका मसाला बचा था, वो हम इसमें शामिल कर देते हैं। और अब हम इसको भून लेंगे। अब इसमें थोड़ा सा पानी शामिल कर देंगे ताकि चिकन अच्छे तरीके से गल जाए। थोड़ा सा हमने इसमें पानी शामिल कर लिया। अब हम इसको कवर करके 5 से 6 मिनट पकाएंगे ताकि जो चिकन है वो अच्छे तरीके से गल जाए और जो दही का पानी है वो भी खुश्क हो जाए। इसको हम कवर कर लेते हैं। अब इसको 5 से 6 मिनट पकाएंगे ताकि चिकन गल जाए और जो दही का पानी है वो भी खुश्क हो जाए। 4 से 5 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसको देख लेते हैं। ये देखिए हमारा जो दही मुर्ग है, दही चिकन है, वो माशाल्लाह तैयार हो चुका है। हम इसको थोड़ा सा ये तेल डाल के भूनेंगे। इस तरह हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें धनिया भी डाल देंगे। ये मैंने आपको बताना था कि जो मैंने इसमें मिर्च डाली है या नमक ऐड किया वो आपने अपने जायके के हिसाब से डालना है, अपने टेस्ट के हिसाब से। ये देखिए हमारी दही चिकन कढ़ाई जो है वो तैयार हो गई है। अब हम इसको थोड़ी देर के लिए ढक देते हैं, फिर मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। इसको मैंने कवर कर दिया है, आग में बंद कर देती हूँ। तो ये देखिए जो हमने दही चिकन बनाया है, दही चिकन कढ़ाई, ये हमारी तैयार हो चुकी है और बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार है। आप भी इसको ज़रूर बनाइएगा, ख़ुद खाइएगा, अपने बच्चों को खिलाइएगा और अपने मेहमानों को पेश कीजिएगा क्योंकि ये बड़ी ही ज़बरदस्त बनती है। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। ये दही वाला मुर्ग जो मैंने बनाया है इसको ज़रूर ट्राई करें, बनाएं और दुआ में हमें याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।